नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, सारा आज आप सभी का सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर कर देने वाला हूं और एक एक फाउंडिंग मेंबर्स का जो सबसे बड़ा सवाल है, जिसको अभी तक आप सभी सर्च कर रहे थे, आंसर नहीं मिल रहा था, किसी से पूछ रहे थे, कोई और आंसर मिल रहा है, किसी से पूछ रहे हैं, वो कोई और जवाब दे रहा है, कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव, तरह तरह की बातें सामने आती है, जिससे आप सभी और कंफ्यूज होते जाते थे। आज की वीडियो के बाद आप सभी को इससे रिलेटेड किसी से भी सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जो भी आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ तथ्यों की बात करने वाला हूं। कुछ भी अपने अनुसार नहीं बताऊंगा, अपने एम के अनुसार नहीं बताऊंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है। मैं जो भी बताऊंगा वो बताऊंगा जो किताबों पे अवेलेबल है, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं तथ्यों की बात करूंगा। तो आप सभी का जो सबसे बड़ा सवाल है, उसका निष्पक्ष आंसर आज की वीडियो में मिल जाने वाला है। ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, जो कि मेरी पहचान है। मुझे ना नेगेटिव से मतलब है ना पॉजिटिव से मतलब है, सही जानकारी आप तक पहुंचा देना है। तो मामला है एसआईसी और ऑन पैसिव का। इसको लेकर के फाउंडिंग मेंबर्स के मन में बहुत बड़ा डर बना हुआ है, बहुत बड़ी संदेह बनी हुई है, बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज चल रहे हैं, तरह तरह की अफवाहें बीच में आती रहती है। तो इस वजह से फाउंडिंग मेंबर्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, जगह पर जाकर के सर्च करते हैं। वर्ष पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था पूरे उसके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर भी, और किस दिशा में वो काम करती है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। लेकिन आज बहुत ही सरल भाषा में बताने वाला हूं कि जो मामला दर्ज हुआ है और जो चल रहा है, उस जो भी बातें अभी और आई हैं मार्केट में, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या अफवाह है, क्या सच्चाई है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक पॉइंट जो आप सभी को जानना बहुत महत्वपूर्ण है और जिसको लेकर के सबसे अधिक फाउंडिंग मेंबर कंफ्यूज हैं और सबसे ज्यादा डर उनके अंदर बना हुआ है, और इसको लेकर के बहुत ज्यादा रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप सभी अगर ऐसा सोच रहे हैं कि अगर एसआईसी ने ऑन पैसिव पे मामला दर्ज कर दिया है तो ऑन पैसिव गलत साबित हो चुकी है, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। आपका आधार जो है वह गलत है। कारण यह है कि अगर मेरे ऊपर कोई मामला दर्ज होता है, मान लीजिए कोई आपराधिक मामला मेरे ऊपर दर्ज हो गया, तो मैं अभी कोर्ट में जाकर के अपने आप को सही साबित करने की जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, उसको मैं यूज करूंगा। और सही साब अगर मैं सही हूं तो खुद को सही साबित कर लूंगा। तो जब तक कि अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक मुझे जो लोग अपराधी कह रहे हैं उन पर मान हानि भी मैं कर सकता हूं, उन पर मैं स्वयं केस भी कर सकता हूं। कारण यह है कि मामला दर्ज होने का मतलब यह सिद्ध नहीं करता कि मैं गलत हूं। जब तक कि उसकी अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती और कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, कोर्ट क्या करता है, दोनों पक्षों के सभी दलीलों और सबूतों को देख करके फाइनली फैसला देता है। तो अगर ऑन पैसिव पर कोई मामला दर्ज हुआ है, तो यह साबित नहीं करता कि ऑन पैसिव गलत अभी ही हो चुकी है। यह फैसला अंतिम निर्णय होगा, कोर्ट का जो अंतिम सुनवाई में दी जाएगी। और जब ऑन पैसिव पूरी तरीके से अपने आप को सही साबित करने में फेलर रहेगा, तो जिस लोगों के मन में इस बात का डर है कि ऑन पैसिव के ऊपर कोई मामला दर्ज हो गया तो ऑन पैसिव गलत है, यहां पर आप सभी थोड़ा सा समझिए और अपने कंफ्यूजन को दूर कीजिए, और एक एक फाउंडिंग मेंबर्स के मन के कंफ्यूजन को भी दूर कीजिए कि सही जवाब इसका यह है कि मामला दर्ज होने का मतलब यह नहीं होता कि कंपनी अभी ही गलत हो गई। अभी फैसला आने दीजिए, उसके बाद कुछ भी कहना सही होगा, अन्यथा उसे जल्दबाजी कही जाएगी, और जल्दबाजी में कुछ भी कह देना जरूरी नहीं है कि सही ही हो। अब सही होगा या गलत होगा, यह भविष्य बताएगा, यह कोर्ट बताएगी। लेकिन एसआईसी का जो इमेज है, एसईसी का जो स्ट्रक्चर है, निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी है। यूएस जानते होंगे आप सभी, यूएस के प्रेसिडेंट के पावर को भी आप सभी जानते होंगे, और यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा 5 सदस्य एक कमेटी गठित की जाती है। जो एसआईसी है वो यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा गठित की गई एक कमेटी है, और आप सभी को बता दें कि इसमें तरह तरह के पाबंदी लगाए गए हैं, नियम लगाए गए हैं, तरीके अपनाए गए हैं, जिससे किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार के मामले सामने न आए। अगर इनके उद्देश्य की बात कर रहे हैं तो इनका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जो भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
उनका भविष्य सुरक्षित रहे। जो कहा जा रहा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इतना परसेंट रिटर्न मिलेगा, तो उतना परसेंट रिटर्न उन्हें मिले। इसकी जांच करना यानी इन्वेस्टर्स की सुरक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी एसआईसी लेकर के रखती है। और इसके साथ ही साथ ये किसी भी इन्वेस्टर के साथ गलत ना हो, इसका ध्यान रखती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है, ये आप सभी समझ चुके हैं। तो इसका जो कद है बहुत बड़ा है, लेकिन मेन एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। एसईसी के बारे में जब हम रिसर्च कर रहे थे, निश्चित तौर पर बहुत सारे कंपनियों को ये बैन कर चुकी है, बहुत सारे कंपनियों पर फाइन लगा चुकी है, बहुत सारी कंपनियों को यह सही भी साबित कर चुकी है, बहुत सारी कंपनियां स्वयं को सही भी साबित कर चुकी हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि एसआईसी भी कोई दूध की धुली हुई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसके ऊपर भी तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं और इस एजेंसी के ऊपर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए गए हैं कई सारे कंपनियों के द्वारा। तो सेम चीज यहां भी लागू होता है कि उंगली उठा देने से ये गलत साबित नहीं हो जाती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एसईसी जो है, अगर उसके स्ट्रक्चर को आप सभी समझेंगे, उसके कद को आप सभी समझेंगे और यूएस के प्रेसिडेंट की पावर को आप सभी समझेंगे और इसके कार्यक्षेत्र को समझेंगे, इसके उद्देश्य को समझेंगे, तो निश्चित तौर पर आप सभी जरूर सोचेंगे कि नहीं, यह हमारे हितों के लिए ही काम करती है। अब रही बात कि कुछ मामलों में जहां पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, एसएससी में उससे किसका फायदा हुआ है? तो उससे जिस कंपनी पर मुकदमा चल रहा है, उस कंपनी का ही फायदा हुआ है। तो ये क्लियर आप सभी हो जाइए कि एसआईसी जो भी काम कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक एक फाउंडिंग मेंबर्स के हितों के लिए कर रही है। अगर हमारी ऑन पैसिव सही है तो वह खुद को सही साबित कर पाएगी, तब कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ऑन पैसिव गलत है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। जो बात है वो क्लियर है, कुछ भी फिल्टर करके मैं नहीं बोल रहा हूं। और ये आप सभी भी कहेंगे क्योंकि आप सभी ने भी यहां पर बहुत समय दिया है, पैसा तो दिया ही है, बहुत विश्वास है, बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं और बहुत सारे लोगों का यहां पर एफर्ट भी है और पैसिव के सीईओ भी उतने दिनों से सिर्फ और सिर्फ इसी ऑन पैसिव को सीखने में लगे हुए हैं और उसके बाद यह मामला दर्ज हो जाता है। तमाम तरह के सवाल भी उनके ऊपर उठाए जाते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि कुछ भी जज कर देने से पहले आप सभी को अंतिम सुनवाई तक इंतजार कर लेना चाहिए। तो यह वीडियो बहुत और भी मैं लंबा बना सकता था, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, शॉर्ट में खत्म करता हूं, इसलिए कि आसान भाषा में कम शब्दों में आप सभी इस चीज को समझ लें। क्योंकि अगर पूरे टॉपिक को, अगर एक एक केस को स्टडी करके मैं दूं तो 2 से 3 घंटे का वीडियो भी शायद कम पड़ जाएगा और उतना आप सभी के पास समय भी नहीं है। लेकिन जितना भी मैंने स्टडी किया, मुझे लगा कि कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है। लेकिन अगर फाउंडिंग मेंबर्स के दृष्टिकोण से आप सभी देख रहे हैं कि मेरे लिए एसईसी सही है या गलत है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी के लिए एसआईसी बहुत सही है और ऑन पैसिव के लिए भी एसआईसी कहीं से भी गलत नहीं है। अगर ऑन पैसिव सही है तब की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर मेरा उद्देश्य है आप सभी को सही जानकारी देना, तो मेरे ऊपर कोई कुछ भी कर रहा है, कहीं भी कुछ मामला दर्ज हो रहा है, तो निश्चित तौर पर मैं नहीं डरूंगी, क्योंकि मैं किसी ना किसी आधार से आप सभी को इंफॉर्मेशन दिया हूं। उसी तरीके से अगर ऑन पैसिव है, वो अगर सही उद्देश्य के साथ काम कर रही है, एक एक फाउंडिंग मेंबर्स के जीवन को बदलने का प्लान लेकर के चल रही है, सच में बहुत बड़ी मार्केटिंग प्लान है, स्ट्रैटेजी है हमारे सीईओ के पास, तो फिर यह भी बिल्कुल नहीं डरेगी चाहे मामला कहीं भी दर्ज हो जाए और अभी बहुत कुछ बाकी है। तो जो भी लोग अभी तक कंफ्यूज थे, उनका कंफ्यूजन शायद इस वीडियो के बाद पूरे तरीके से खत्म हो जाए। लेकिन आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कुछ सवाल आपके रह जाते हैं तो 2-3 पॉइंट जो मैंने बताया उसे फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए कि ऑन पैसिव के ऊपर या फिर किसी भी कंपनी के ऊपर या फिर किसी भी इंसान के ऊपर अगर कोई मामला दर्ज होता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मामला दर्ज होते ही यह साबित हो जाता है कि वह गलत है। उसे भी पूरा वक्त मिलता है और उसे भी पूरा मौका मिलता है खुद को सही साबित करने का और अपने आप को प्रूफ करने का। तो बिल्कुल यह भी नियम जो है ऑन पैसिव के साथ भी लागू होता है। दूसरी बात कि एसईसी का जो कद है, निश्चित तौर पर उस पर हम और आप जैसे इंसान की तो औकात नहीं है उंगली उठा देने की।
लेकिन कुछ मामले ऐसे भी दर्ज हुए हैं जिस पर कंपनियों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया है उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो ऑन पैसिव को इससे कहीं भी नुकसान नहीं होगा। अगर ऑन पैसिव सही है तो बिना किसी घुस के, बिना किसी बैन के, बिना किसी भी तरीके के बदलाव के ऑन पैसिव पूरे तरीके से जैसी के तैसी बनी रहेगी। लेकिन अगर ऑन पैस में किसी भी तरीके से गड़बड़ी है तो अलग अलग इसके तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके की सजाएं होती हैं। और इसके साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि इन्वेस्टर्स के नजरिए से अगर आप सभी देख रहे हैं तो इसी